सुंदर दीदी की रचनाएं हम लोगों ने सुनी अभी, हिंदी की भी और कुमाऊनी की भी। बहुत सुंदर दीदी, आपके बहुत शुभकामनाएं दीदू। और अघिल कड़ी में हम लोग सुनो अपो लिखी हुई एक कहानी और पीली जी अपो के आमंत्रित करनो पर कहानी लीवेर हम लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है अधिकार। नमो नारायण माई, नारायण बा नारायण। माई कहते हुए चली जा रही है। परसों मुझे सन्यास लिए 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस दिन मुझे अपनी ससुराल की देहरी से पहली बार भिक्षा लेनी है। भिक्षा भी ऐसे लेनी है कि पहले पहल कोई मुझे पहचान न सके। भिक्षा के बाद कोई पहचान भी ले तो कोई हर्ज नहीं। हम सन्यासियों के भी तो अपने अपने नियम कानून हैं। शायद ये गेरुआ वस्त्र हम इन्हीं नियम कानूनों को मानने के लिए पहनते हैं। सुबह शाम गुरु की समाधि में आरती करने, भिक्षा मांगने के अलावा वे सारे काम हम करते हैं जो एक गृहस्थी में किए जाते हैं। हम गायें पालते हैं, खेती करते हैं, अतिथि बनकर रुकने वाले साधु सन्यासियों के लिए भोजन तैयार करना, उनके वस्त्र धोना, उनका बिस्तर लगाना, रात को उनके आग्रह पर उनके हाथ पैर दबाना, क्या कुछ नहीं करना पड़ता है हमें। और उसके बाद भी अगर हमारी गुरमाई नाराज हो गई तो उफ, उनके चिमटे की मार तो खाल तक उधेड़ देती है। मैं शायद शुरू में बहुत तेज स्वभाव की रही थी, इसीलिए तो अभी तक मेरी पीठ और जांघों पर चिमटे के निशान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। छी, वह सब कुछ भी तो याद करना नहीं चाहती मैं, फिर भी मेरा यह मन मुझे चैन नहीं लेने देता। बार बार वही बातें दिमाग में उमड़ घुमड़ कर बेचैन किए रहती हैं। कितने बरस बीत गए आज। शायद पूस का महीना रहा होगा। दोपहर से ही बर्फ गिरने लगी थी। शाम होते होते हमारी कुटिया के चारों तरफ की पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई थी। चारों तरफ सन्नाटा। मैंने 6-7 बाल्टियां पानी भरकर अंदर रख दी थी। ज्यादा बर्फ गिरी तो दूसरे दिन झरने तक जाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों गायों का दूध भी मैंने उस दिन जल्दी निकाल लिया था। फिर उनको न्यार डालकर गोठ का द्वार अच्छी तरह बंद कर बाहर से बड़े बड़े लठ लगा दिए थे, ताकि ऐसे बर्फानी मौसम में कोई बाघ गोठ में घुसकर गायों को चट न कर जाए। पिछले साल ऐसे ही मौसम में जमुना के बछड़े गजवा को बाघ चट कर गया था। जाड़ों में तो ऐसे ही अंधेरा जल्दी घिराता है। फिर उस दिन के सर्द मौसम में तो लगा दोपहर बाद ही अंधेरा घिराया है। मैंने गोधूली का इंतजार नहीं किया। जल्दी जल्दी में बड़ी गुरमाई जी की समाधि पर जाकर आरती कराई थी। बचपन से सुनती आई थी कि बर्फ के साथ आसमान से ऐड़ी परी भी धरती पर गिरती हैं। इसलिए मेरे लिए यह संभव न था कि मैं गिरती बर्फ में बाहर निकलकर अकेले आरती कराऊं। एक नववधू जिस तरह अपनी सास की सेवा कर उसे खुश रखने का प्रयास करती है, बस सब कुछ उसी तरह मैं भी करती थी। अंतर इतना ही था कि वहां मेरा सुंदर सलोना पति था, पहनने को छीट के कपड़े थे, माथे पर इंगुर की बड़ी सी बिंदी, गले में काले पोत का चरेऊ, दोनों हाथों में भर भर कर लाल लाल चूड़ियां। भागीरथी और मैं नौले पानी भरने जाते तो वह मुझे एकटक निहारती रहती। मैं टोक देती, छी भागली, कैसे घूर घूर कर देखती रहती है मुझे कि तू क्या खा जाएगी? गनीमत है कि तू औरत है, मर्द होती तो बाबा मैं तेरी तरफ देख भी न पाती, तू तो नजरों से ही मुझे पी जाती। भागीरथी बोलती, सच नंदी, तुझे नहीं मालूम तो कितनी रुपौस है। लगता है गोलजू ने तुझे फुर्सत में बनाया है। और हाँ, तुझे बनाने में उनको काफी समय लगाना पड़ा होगा। माघ के महीने में बनाया होगा तुझे, मीठी मीठी धूप में माल्टा और चूक छान कर खाते हुए।
और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। अपनी खूबसूरती का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं घास काटने पल्ली तरफ वाले पहाड़ की ऊपरी चोटी में पहुंच गई थी। सामने हिमालय का दृश्य देखते ही बनता था। मैंने और भागीरथी ने कितने ही देर तक मैथ की याद में दर्दिले गीत गाए थे। घर से चुराए गए खाजे अखरोट स्वाद ले लेकर खाए थे। उस दिन हम दोनों आधी आधी भारी घास लेकर घर पहुंची थी। दोनों ने अपनी अपनी सासों से खूब डांट खाई थी। दूसरे दिन से मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। मुझसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता था। डंगरिये ने आकर मेरी नाड़ी पकड़ते ही बता दिया था, चांचरी की पकड़ हो गई है, बिना पूजा खाए ये टलने वाली नहीं। डंगरिया आगे बोला था, बौराण जी एक बात कहूं, ऐसी रुपौस बौराणी को ऐसी ऊंची ऊंची जगहों पर मत भेजा करो। बड़ी मान मनोबल के बाद ही चांचली ने मेरा पीछा छोड़ा था। चारों तरफ मेरे ही रूप की चर्चा थी। तभी तो शायद मेरा वह सुंदर सलोना पति मेरे आगे पीछे मंडराया करता था। 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था वह। मेरे आने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई थी। मेरी चिड़चिड़ी सास कैसे ताने उलाने देती थी हम दोनों को। वैसे वह दिल की अच्छी औरत थी, पर अपनी बदजबानी के लिए इलाके भर में मशहूर थी। सब उससे डरते थे। लोगों का मानना था कि मेरे सास के मुंह में पूरे 32 दांत हैं, इसलिए वह जिसको भी गाली देती है वह तुरंत लग जाती है। मेरे पति ने तब 12वीं के छमाही इम्तिहान दिए थे। लड़कपन का तमाशा ऐसा कि जाड़ों में भी गांव के उस जैसे ही 4-6 लड़कों की टोली ठंडी नदी में घंटों तैरा करती थी। मेरी सास पर कितनी ही गालियां गुस्से में अपने बेटे को उसके दोस्तों को देती थी। मैं बहुत दुखी होती, लेकिन बोलने का साहस कहाँ था। मेरे पति को एक हफ्ते से हल्का हल्का बुखार लगातार रह रहा था, फिर भी दिन में तैरने का क्रम जारी था। उस दिन नदी में तैरकर ऊपर आने पर ही वह बुखार से हलकान हो गया था। उसके दोस्त उसे कंधों पर लाद कर घर लाए थे। अगली सुबह होते होते वह अचेत हो गया था। सारा गांव जमा हो गया था। गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा था कि इसे सन्निपात हो गया है, तुरंत अस्पताल ले चलो, लेकिन उनकी आवाज दबी रह गई थी। गांव के काली मंदिर का पुजारी मेरे पति के सिरहाने मंदिर से लाकर काली माता का चिमटा त्रिशूल गाड़ गया था। इसे मैं ठीक करूंगा। गाड़ के मसान ने इसे पकड़ रखा है। इसका साहब, इसका दर्प मैं चूर करूंगा, कोई इसे हाथ न लगाए। 2 दिन तक रखाली चलती रही। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी सास दिन भर कई कई चक्कर आसपास के मंदिरों में लगा आती। रखे गए उचाणों की पोटली बन गई थी। हे गुलजू, मेरे बेटे को ठीक कर दो, तुम्हें जागर चौरा जिस पर तुम मानोगे वह दे दूंगी। हे काली माता, तेरे मंदिर में बकरी का जोड़ा काटूंगी। ले, आज से ही काला लखा मैंने तेरे नाम कर दिया। आखिर चौथे दिन पुजारी उस गांव से ही धीरे से खिसक गया था। उसे रात को ही मालूम पड़ गया था कि प्रेत जिंदा मनुष्य के ऊपर से भगाया जाता है, 100 से नहीं। जैसे हमेशा मेरी जैसी बदनसीब औरत के साथ होता रहा है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरी सास और सारे गांव वालों की नजरों में दोषी मैं ही थी, क्योंकि ब्याह के वर्ष भीतर ही मैं अपने पति को खा गई थी। ऐसे ही मैंने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा लिया था। मेरे दुर्भाग्य की छाया इस घर पर भी पड़ गई थी। औरतें मेरी शारीरिक बनावट को दोबारा गौर से देख रही थी। इस तरह तो कोई नई दुल्हन को भी नहीं देखता। नई दुल्हन को लोग प्रेम से, उत्सुकता से देखते हैं, परंतु मुझे लोग घृणा और अवसाद भाव से देख रहे थे। मेरे हाथ पैरों, केसों इत्यादि को देखा जा रहा था, जिन पर शायद वैधव्य की निशानी शुरू से ही अंकित थी। आखिर में अधिकांश औरतों की राय में मेरे कमर से नीचे तक लटकते नागिन जैसे काले केसों में यह दोष पाया गया।
उस महीने तो मुझे किसी तरह ससुराल में जगह मिल गई। फिर मेरे लिए ससुराल के दरवाजे धीरे धीरे संकरे होने लगे। मेरी सास नहीं चाहती थी कि मेरे दुर्भाग्य की परछाई उनके परिवार पर आगे भी पड़ती रहे। उनके और भी तो बच्चे थे, वे खुद सुहागिन थी। मायके में मेरा कोई था नहीं, अतः घर में खुसर शुरू हो गई थी। मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, किंतु इतना एहसास अवश्य होता कि मेरे विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है। मेरे लिए यह असह्य था। पति के न रहने का एहसास संपूर्ण रूप से मुझे उस दिन हुआ था। कई बार सोचा, हिम्मत भी जुटाई, किसी ताल पोखरे में छलांग लगा लो, किसी पहाड़ी से कूद जाओ या किसी पेड़ से लटक जाओ, लेकिन ऐन वक्त पर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। मुझे मरने से ज्यादा मरने के बाद का डर बना रहता है, क्योंकि अपनी आमा की मुख से एक कथा बचपन से ही सुनती आई थी। जब सायंकाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सूर्यास्त के समय की पीली पीली धूप शेष रहती, तो मुझे वह दृश्य बहुत आकर्षित करता। मैं सारा काम धाम छोड़कर वह दृश्य देखने लगती। आमा को चाहिए था काम, वह मुझे डराती। इस धूप को नहीं देखा करते। प्रसव के समय मर जाने वाली औरतें और आत्महत्या करने वाले लोग इस धूप में अपने कपड़े सुखा पाते हैं। मैं डरकर अंदर भाग जाती। हाय राम, इतनी ठिठुरती ठंडक में इतनी सी धूप में कैसे सूखते होंगे उनके कपड़े। और मैं ताल पोखरे या किसी पेड़ पर डाली गई रस्सी वैसे ही छोड़ती हुई कांपती हुई घर भाग आती। दो चार रस्सियां घर की लगातार खो गई और वे किसी न किसी पेड़ पर लटकी हुई पाई गई, तो मेरा इरादा सब जान गए थे। अब मेरी सास एक दिन भी मुझे रखने को तैयार न थी। एक दिन मुंह अधेरे मेरे चचिया ससुर ने धीरे से मुझे जगाया, कहा, बहू तुम झटपट तैयार हो जाओ, तुझे मेरे साथ अभी चलना है। कहाँ, यह किसी ने नहीं बतलाया, न इसकी आवश्यकता ही अनुभव की। मैं निरीह बच्चिया की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। 2 दिन के लंबे पैदल सफर के बाद हम लोग नदी के किनारे बनी एक एकांत कुटिया में पहुंचे। मुझे बाहर बिठाकर मेरे चचिया ससुर कुटिया के भीतर चले गए। देर तक वहीं रहे, पर मेरा इधर भूख से बुरा हाल हो रहा था। बावड़ी में लगे अमरूद के पेड़ से गिरे 1-2 अमरूद मैंने खा लिए थे। अंधेरा होने को आया था, तभी एक अधेड़ जोगन मुझे प्यार से अंदर बुलाकर ले गई। रात का खाना उसी ने स्वयं बनाकर हमें खिलाया था। उस दिन मैंने पहली बार ससुर को इतने स्नेह से अपनी ओर देखते हुए पाया। स्नेह के साथ श्रद्धा भी उभर आई थी उनकी आंखों में मेरे लिए। थकान से मैं बेसुध सो गई थी। भोर में मेरी आंख खुली तो मैंने पाया आश्रम में घंटियों की मधुर आवाज वातावरण में रोमांच भर दे रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे ससुर का कहीं पता नहीं था। शायद वे मेरे जागने से पहले ही वहां से अदृश्य हो चुके थे। माई जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। कलेवे का समय हो गया था। भूख से मैं व्याकुल होने लगी थी। अब माई आदेश के स्वर में मुझसे बात करने लगी, जाओ जल्दी जल्दी सिर से नहाकर आओ, आज से तुम्हें यहीं रहना है। तुम अपना पिछला सब कुछ भूल जाओ। तुम आज से माई बन जाओगी, छोटी माई। आश्रम के सारे नियम कानून तुम्हें 2-4 दिन में ही समझ में आ जाएंगे। मैं यंत्रवत माई के आदेशानुसार कार्य करती रही। शाम तक 2-3 भिक्षुणियां काफी सामान लेकर पता नहीं कहां से आ गए थे। अगली प्रातः आश्रम में बने समाधि स्थल पर मुझे ले जाया गया। पता नहीं कैसे कैसे मंत्रोच्चार और विधि विधान के उपरांत मेरे केस उतार दिए गए। मेरे हाथों में पड़ी गिलट की चूड़ियां, कानों के चांदी के टॉप्स सब उतार कर मुझे गेरुआ वस्त्रों में सज्जित कर दिया गया। माथे पर चंदन और बभूति का त्रिपुंड और गले तथा हाथों में रुद्राक्ष की माला पहना दी गई। हाथ में गांठदार डंडा, बगल में अलग ढंग से सिला हुआ झोला तथा भिक्षा के लिए लकड़ी का कटोरा भी मुझे थमा दिया गया। अपने इस नवीन रूप को आरसी में देखने के लिए मैं छटपटाने लगी। माई आगे के बारे में बताने लगी थी।
कल सुबह से तुम इन माइयों के साथ आसपास के गांव में भिक्षा के लिए जाओगी। किसी से फालतू बात नहीं करना, किसी के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, किसी को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना है, मर्दों से बिल्कुल बात नहीं करनी है। हाँ, तो मैं उस वर्ष की उस बर्फानी संध्या का जिक्र कर रही थी ना। आरती करके मैं जल्दी जल्दी अंदर आई। मैंने अलाव तेज कर दिया। कुटिया गर्माहट से भर गई थी। माई अलाव के पास ही आंखें मूंदे ओम नमः शिवाय का संध्या जप कर रही थी। बाहर बर्फ के फाये गिरने लगे थे। वातावरण एकदम निस्तब्ध हो गया था। तब तक बावड़ी के पास ही बम भोले की आवाज आने लगी थी। मैं माई के आंखें खोलने का इंतजार करने लगी। मर्द की आवाज सुनकर मैं डर से सिहरने लगी थी। माई शायद मेरी मन से भाप गई थी। जल्दी जल्दी जब पूरा कर वह स्वयं ही किवाड़ खोलकर बाहर झांकने लगी। तब तक लंबा चौड़ा काला कलोटा एक सन्यासी कुटिया के द्वार तक पहुंच चुका था। माई विनम्र स्वर में बोली, जोगी महाराज, यह माइयों की कुटिया है, यहाँ आप रात को कैसे ठहर पाएंगे? पर बाबा के आग्नेय नेत्रों का सामना माई नहीं कर पाई थी। फिर यह भी डर था कि भगवान पता नहीं किस रूप में किधर से कहां से आ जाए। माई ऐसा ही विश्वास रखती थी। बाबा अलाव के पास साधिका जमकर बैठ गया। गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पीकर वह चिलम फूकने लगा था। रात को भोजन के बाद बगल वाली छोटी कोठरी में जहां मैं सोया करती थी, बाबा का बिस्तर लगाया गया। मैं माई के पास ही सो गई थी। आधी रात से पहले का समय रहा होगा। बाबा के कराहने की आवाज आने लगी। बाबा का कुटिया में रुकना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा था। माई भी खुश नहीं थी। फिर ये कौन सी आफत आ गई? बार बार कराहने की आवाज सुनकर माई बिस्तर से ही ऊंची आवाज में बोली, बाबा क्या हुआ? माई, पैर में भयंकर दर्द है। बर्फ में चलकर आया हूं ना, शायद इसीलिए बुखार ने भी जकड़ लिया है मुझे। माई स्वयं को रोक न सकी। घर आया अतिथि बुखार में पड़ा कराहे और वह चुपचाप लेटी रही, यह कैसे हो सकता था? ऐसा करना तो नरक का भागीदार बनना होगा। माई एक कटोरे में तेल गरम कर बाबा की कोठरी की तरफ जाने लगी तो मेरा अंतर कांपने लगा। मेरे रहते माई कैसे अतिथि की सेवा करेगी? अब तो नरक की भागीदार मैं बनने जा रही थी। माई नहीं चाहती थी कि यह काम मैं करूं, लेकिन बाबा की कातर आवाज कुछ सोचने का मौका नहीं दे रही थी। अंधेरे में टटोलते हुए मैं बाबा के बिस्तर तक पहुंच गई। बाबा ने पकड़कर अपने पैरों तक मेरा हाथ पहुंचा दिया था। कोठरी में घुप अंधेरा। बाबा का बदन वास्तव में गर्म था। मैं टटोल टटोल कर गर्म तेल उसकी टांगों में, पैर के तलों में मलने लगी थी। कराहने की आवाज थम गई थी। शायद सन्यासी को आराम मिल गया था, वह सो गया है। सोचकर मैं चुपचाप उसको कंबल उड़ाकर लौटने लगी। पर यह क्या? बाबा ने अपनी दोनों बाहों में कस लिया था। मेरा पूरा शरीर उसके शिकंजे में आ चुका था। कैसा विश्वासघात है यह! सन्यासी क्या बेस और ये कर्म! मैं क्षण भर में सब कुछ समझ गई थी। बुढ़िया माई शायद गहरी नींद में समा चुकी थी। तभी तो मेरी गौगों की आवाज का उत्तर माई ने नहीं दिया था। मैं पूरी तरह से सुध-बुध खो बैठी थी। मैं प्रातःकाल मेरी आंख खुली। मैं अलसाई अस्त व्यस्त पड़ी थी। सन्यासी का कहीं कोई पता न था। खुले किवाड़ों ने सारी कथा कह दी थी। माई भौचक्की रह गई। उसे क्रोध मुझ पर न था, उस छली पर था। माई की आंखों में अनवरत आंसू थे। लगातार वह चुपचाप रो रही थी। भावावेश में मैं फुट फुट कर रो पड़ी थी। बहुत देर तक हम ऐसे ही रोते रहे थे। कुछ रुककर मैं माई से पूछ बैठी थी, माई बता, क्या तुम्हें भी मेरी तरह जबरदस्ती संन्यास दिलाया गया था? आज हम दोनों बहुत खुल चुके थे। गुरु शिष्य के बीच की दीवार ढह गई थी। माई ने बताया, मैं अभी भी सधवा हूँ पोथी। मेरा पति तो अभी भी जिंदा है। कई बार मैंने उसे स्वयं देखा है, पर वह मुझे पहचान नहीं पाया। मैं बांझ थी ना। सौत के आ जाने पर मैं उसे सहन नहीं कर पाई।
इसलिए खुद ही घर छोड़कर इस कुटिया में आकर मैंने राख पोत ली थी। बात तो लगभग एक ही हुई। तुम्हारी मांग सुनी हो गई और मेरी कोख सुनी रही। माई दिनों दिन तक मुझे सौंठ के साथ न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां खिलाती रही, जब तक कि वह मेरे प्रति पूरी तरह आश्वस्त न हो गई। तब से मेरे ऊपर वह बहुत स्नेह रखने लगी थी। उसकी छत्र छाया भी एक युवा भिक्षुणी की रक्षा नहीं कर पाई थी। पहली बार माई ने मेरे ससुरालियों को, खास तौर पर उस चचिया ससुर को, जी भरकर गालियां दी थी। मुझे हर हाल में परसों अपनी ससुराल की देहरी से भिक्षा लेनी है। ससुराल की याद आते ही मेरी आंखें नम हो आती हैं। पता नहीं सासू जिंदा होगी कि नहीं, बेटे के गम में रो रो कर मर न गई हो, या क्या पता अंधी हो गई हो। मुझे भिक्षा भी तो जातर में बैठकर लेनी है, जातर जो घरेलू चक्की होती है, वह भी 12 मुट्ठी अनाज की। क्या वह जातर अभी भी वहीं लगा होगा जहां पर मैं खेती बाड़ी के दिनों में आधी आधी रात तक ऊँगती हुई मड़वा, मादरा, जौ, गेहूं पीसा करती थी। अक्सर तो चक्की चलाते जाते उसी पर सिर रखकर सो भी जाती थी। अब तक तो मेरा देवर किसना जवान हो गया होगा, शायद ब्याह भी हो गया होगा उसका। क्या ही अच्छा होता अगर उसकी दुल्हन मुझे भिक्षा देती। इससे पहचाने जाने का भी कोई डर नहीं था। इस परीक्षा के बाद मेरा शिष्यत्व लगभग समाप्त हो जाएगा। माई गुड़िया हो रही है, इसके बाद उसकी गद्दी मैं ही संभालूंगी। मैं भी माई के बराबर का दर्जा पा जाऊंगी। शायद अपने जैसी किसी समाज द्वारा राख पोतने को मजबूर कर दी जाने वाली अभागिन को गेरुआ धारण करवाने का अधिकार मैं पा जाऊंगी। धन्यवाद। मार्मिक, बहुत सुंदर, मार्मिक, और जो समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और उनको ऐसे भिक्षु बना देते हैं, और जो भी महिलाएं वैधव्य की जो आपने कहानी सुनाई दीदी, निशब्द हूँ, कालजयी कहानी होगी। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, बधाई है इसके लिए। बहुत बहुत इसमें मैंने वो चीज रखी ना, सन्यासियों का एक नियम होता है कि 12 साल बाद उनको जाना होता है अपने दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए, और ऐसे मांगनी होती है कि कोई पहचाने ना। ये सच्ची घटना है। ये हमारे गांव में भी कोई आया था एकदम, तो मेरी माँ लोग बताती थी, वो भिक्षा लेके चला गया, घर वाले पहचाने नहीं पाए। बाद में किसी ने कहा, अरे वो बार बार घर दे रहा था, उसकी आंखें गीली थी, भिक्षा लेते समय आप पहचान नहीं पाए, वो आपका बेटा था। तो उनके नियम है इसमें पूरा, इस कहानी में। तो ये उस साल की सर्वश्रेष्ठ कहानी चुनी गई थी, मुझे पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियां सच में ज्वलंत समस्याओं पे होती हैं और बेबाक होती हैं। आज तक जितनी भी सुनी है, बहुत सुंदर दीदी। जोशी जी, हो गया, रिकॉर्ड हुआ?